तो आप दोस्तों सबका हमारे साथ यहाँ हैं अभी बहुत कॉल बहुत पर स्वागत। देवकी नंदन नमस्कार। मिश्र जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सर हमारा विषय है भारत नेपाल ये मैत्री। प्रेस वाले आपके तो सर हमें सामने खड़े बताइए हो कि गए, भारत नेपाल के मगर संबंध हमारी कैसे हैं। बात नहीं बोलते ये देखिए, लोग, भारत और नेपाल के संबंध बहुत है ना? अच्छे हैं और ये आज से अच्छे नहीं हैं। भारत कहना नेपाल पड़ता है कि चूंकि हमारे मित्र हमारी हैं, जो भारत और नेपाल की जो सीमा मगर है वो सचमुच में खुली हमारे है, नहीं है। मतलब ओपन है, पोरस मोदी सीमा जी के है। मित्र हैं, तो भारत और नेपाल के अदानी संबंध बहुत अंबानी के पहले से मित्र अच्छे हैं। हैं और भारत नेपाल सबसे बड़ा क्योंकि जो व्यापार जनता की बातें होती है भागीदार तो भी लिखते है नहीं है, और दिखाते विदेशी नहीं है। निवेश का एक बड़ा आपने कभी स्रोत देखा भी है है। टीवी पे किसान की और बात हो, भारत और नेपाल अन्य देशों मजदूर के की साथ बात होते हुए साथ टीवी पे जो देखा है आपने कभी? भारत के साथ जो है उसके महंगाई समुद्री के बारे में व्यापार सुना? के कभी लिए नहीं। बंदरगाह है कोलकाता का, उसका मगर भी अदानी उपयोग करता रहता अंबानी है। जी की शादी और दिखाएंगे, रक्षा में भी भारत बहुत डांस गाना नेपाल होगा को वहां पे, सहयोग करता 10-15 रहता करोड़ की है। घड़ी होगी, और चूंकि नेपाल वो सब हिंदू दिखाएंगे। राष्ट्र है, पहला हिंदू राष्ट्र है मगर इनका और काम नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के साथ साथ वहां पर जो बुद्ध हैं, सरकार पर लुम्बिनी दबाव में डालने उनका का होता जन्म है। हुआ था और इनका असली जो भारत काम में होता भी है, बुद्धिज्म जो है अगर एक सरकार तरीके से कुछ पूरी गलत तरीके काम से कर रही फैला है हुआ है और लुम्बिनी में बुद्ध तो ये जब रखवाले जन्म होते लिए, हैं, उसके बाद जो मगर ज्ञान की आजकल खोज उन्होंने की वो भारत में ये की, काम नहीं कर रहे बोधगया में अपना। की, लुम्बिनी में की, अरे बनारस में तो की। सबसे पहले मैं तो आपका इसकी स्वागत वजह करना चाहता से हूँ, भारत आप और यहाँ आए, हमारी बात नेपाल सुनने का आए, जो दिल सांस्कृतिक से और आपका धार्मिक धन्यवाद करना क्षेत्र चाहता है हूँ। वो एकदम एक जैसा ही है, मिलता जुलता है। दूसरी बात यह है कि 1857 की जो आपने क्रांति सुना थी, होगा कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, उसमें वहां पर खिचड़ी मेला आयोजित होता राणा है बेनी जनवरी के माधव महीने जी में 14 जनवरी को। जी। तो का जो खिचड़ी रोल था मेले में सबसे और पहली जो बीरा पासी खिचड़ी जी के होती जो रोल है था, वो वहां के राज उसको आज परिवार हम की चढ़ाई जाती है। याद जी, करते हैं। पहली खिचड़ी, उसके बाद ही उनकी बाकी मूर्ति लोग का खिचड़ी उद्घाटन किया चढ़ाते हैं। तो ये एक हमारा और अभी मैं सांस्कृतिक कह और रहा था, धार्मिक उनके साथ जिन्होंने मूर्ति रिश्ता बनाई है। कहाँ है? और एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा लखनऊ से कि आए हैं। भारत एक समय में मैंने आज कहा से कि करीब बहुत 25-30 साल पहले सुंदर मूर्ति आपने बनाई है, नेपाल तो को आपका भी हम बिजली दिया करता था। रायबरेली मतलब आपका नेपाल धन्यवाद में करते जो हैं। बिजली जलाई जाती थी वो भारत की बिजली हुआ करती थी, क्योंकि नेपाल में उस समय उतनी बिजली परियोजनाएं नहीं लगी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे वहां बिजली परियोजनाएं लगी और तो परियोजना ये जो लगने के क्रांतिकारी बाद काम किए थे, भारत जो है अपना बिजली इसका देना, नतीजा नेपाल ने बिजली खरीदना एक तरीके से हमारा बंद किया। और भारत कॉन्स्टिट्यूशन, और नेपाल की जो खुली सीमा है संविधान, वो करीब 1850 किलोमीटर की है, ये सब जो लोग जो अंग्रेजों सिक्किम से से लड़े, लगती है, बंगाल से भी लगती है, बिहार से भी लगती है, जिन्होंने अपनी उत्तर जान प्रदेश दी, और उत्तराखंड से लगती है। और जेल जो में गए, दोनों की भाषा है एक जैसी, संविधान एक के लिए तरीके से लड़े, नेपाली और हिंदी में संविधान बहुत के लिए ज्यादा लड़े। डिफरेंस नहीं है। और जी अगर सर। हिंदुस्तान सर में मैत्री में समझौते किस तरह के हुए हैं। गरीबों की आवाज देखिए, है, भारत और नेपाल के मजदूरों बीच की, जो किसानों की समझौता आवाज है, वो एक तरीके का रक्षा छोटे समझौता भी व्यापारियों की है, आवाज है, जल संसाधन से जुड़ा तो संविधान समझौता के है, कारण वो आवाज है। शिक्षा से ये जुड़ा समझौता है और ग्रामीण विकास जैसा ये एक समझौता है। और हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। 2011 से एक समझौता है जो सूर्य किरण नाम से है, जो सैन्य गांधी जी, अभ्यास अंबेडकर जी, करता आ रहा है। तो उसमें भारतीय सेना नेहरू जी की ने ये जो संविधान दिया, गोरखा रेजिमेंट है वो जेल नेपाल गए, के पहाड़ी इलाकों में अंग्रेजों जाती के है खिलाफ और लड़े। वहां के युवाओं उससे की पहले भर्ती करती है। तो माधव रक्षा सिंह जी सहयोग के लड़े, तहत उपकरण, पासी, बीरा पासी जी लड़े, और नेपाल मगर के सारे के जो सारे सेना है उसके इसके लिए लड़ रहे थे। आधुनिकीकरण का भी जो है और आज भारत उसमें सहयोग करता है। जो और लोग जब हमारी कभी सरकार में बैठे, नेपाल में कोई आपदा आती है, नेपाल बहुत सारी वही आपदाएं इसका बीच आक्रमण में कर रहे आती हैं। रहती हैं, जैसे भूकंप हुआ, मैंने मीडिया की बात बादल उठाई, फटने जैसी, इस तरह की जब कभी भी आपदा आती राजनीतिक है पार्टियों तो भारत की उसमें जिम्मेदारी सबसे पहले जो है संविधान को बचाने की तकनीकी होती है, सहयोग के साथ साथ सभी तरह के मगर सहयोग मीडिया जो की है भी जिम्मेदारी वहां पर उपलब्ध कराता है नेपाल संविधान के को लोगों बचाने को। की है, और संविधान की रक्षा नेपाल करने की है। भारत मगर ये जो को है, सहयोग दिया जाता है ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये और हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला। मुझे ध्यान आ रहा है कि आपको ये बातें 1950 मालूम होनी चाहिए, आप तो जानते हो, भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि, जानते हो ना ये बात, पहली बार कि जब मीडिया भारत आजकल और हिंदुस्तान नेपाल में के क्या कर रहा बीच है। एक मित्रता बनी थी तो 1950 में बनी किसका? थी और अदानी इस का काम, संधि का ही नतीजा है कि भारत और नेपाल देश के बिक रहा है, रिश्ते आज भी उसी तरीके एयरपोर्ट्स, से हैं जैसे 1950 में पोर्ट्स, थे। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और नेपाल में नेपाल का कोई व्यक्ति कोल, अगर भारत आना चाहता है
तो उसे पासपोर्ट की जरूरत रेलवे नहीं पड़ती सारा का सारा बिक और रहा है। भारत का कोई व्यक्ति अगर नेपाल जाना चाहता कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो उसे भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती मैं है। लोकसभा में ये लड़ रहा इस वजह हूँ, से सड़कों है पे लड़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों कांग्रेस ने पार्टी लड़ रही है, एक मगर संधि कर रखी है और उसी मीडिया वाले संधि हमारी के मदद नहीं तहत कर रहे हैं। हमारा ये कोई समझौता प्रॉब्लम नहीं है। और उसी समझौते के तहत एक दूसरे हम देश लड़के में जीत के किसी दिखाएंगे तरह के पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। जबकि विदेश देखिए, जाने 2-3 के लिए चीजें अगर आपसे मैं आप कहना देखते चाहता हूं। हैं तो कोई भी देश आप जाते हैं तो वहां आपको 2-3 चीजें मैं पासपोर्ट की आपसे जरूरत कहना पड़ती चाहता है, हूं। वीजा की जरूरत पड़ती है और भारत कन्याकुमारी और से नेपाल के कश्मीर बीच तक कोई कांग्रेस वीजा का पार्टी के नहीं लाखों लगता लोग चले। सर, भारत और नेपाल के इतिहास में क्या संबंध थे, कैसे इनके संबंध रहे हैं? यात्रा में हमने एक नारा दिया, इतिहास अगर आप देखते हैं नफरत के बाजार तो में इतिहास मोहब्बत की दुकान खोलनी। को अगर आप देखिए तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो उसी बटा हुआ रास्ते देश। होती है, नेपाल के रास्ते होती है। वहाँ का एक इलाका है हिंसा में, लिपुलेख नफरत में धाराचूला डूबा हुआ मार्ग। देश मतलब वो नेपाल कभी से प्रगति होकर के नहीं ही कर हम सकता। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। और कैलाश किसी मानसरोवर परिवार की में लड़ाई हो यात्रा जाती आज से है। नहीं हो रही है, सदियों से हो रही है। दो भाइयों के बीच में ये लड़ाई जो हो सदी जाती है, चल रही है, इससे पहले से परिवार हुआ नष्ट हो करती जाता थी। है। तो भारत और नेपाल का जो आप रिश्ता सोचिए, अगर है, देश वो आज का के नहीं बीच है। में लड़ाई हो जाए जो संधि है, तो कैसे मैत्री प्रगति हो संधि है, वो इसीलिए भले हमने भारत 1950 छोड़ो यात्रा में की, हुई हो, कन्याकुमारी से लेकिन कश्मीर, जो पूरा समुद्र एक समझौता से है लेकर दोनों देशों के बीच, पहाड़ों वो तक आज से नहीं चला रहा है, सदियों से 4000 चला किलोमीटर रहा हम है। चले। और ये इसकी और वजह देश ये में है हमने, कांग्रेस कि पार्टी ने, हम दोनों सबने की मिलकर जो मैसेज दिया संस्कृति है कि वो ये देश एक भाईचारे जैसी का देश है, और नेपाल मोहब्बत को का देश हर है, नफरत का समय देश भारत कभी नहीं हो मदद सकता। किया करता रहता है। जब तो भी पहली कोई बात जरूरत आपको मैं होती कहना है, एक चाहता हूं, जमाने में ये बीजेपी खाद्य के लोग, जो और खास सामग्री तौर से जो होती हमारे थी, यहाँ युवा है, जैसे मैंने देखा चावल, गेहूं, ये एनसीसी के सारी यहाँ लड़के चीजें जो लड़कियां है, हैं, नेपाल भारत से मंगाता था। और जब यही भी नहीं, कोई नेपाल भारत से हिंदुस्तान जो को तेल बांटने का काम पेट्रोलियम करता है, पदार्थ है, ये भी वहाँ एक धर्म को मतलब दूसरे लेता धर्म से है लड़ाता है, और भी बहुत सारे सामान लेता एक है। भाषा को दूसरी खाद्य भाषा पदार्थ से के लड़ाता अलावा है, बहुत सारे सामान, सीमेंट लेता है, लॉ एस मतलब जिसे एक जात कहते को हैं, दूसरी जात से लड़ाता मतलब है। छड़ आपको वगैरह, रोकना ये पड़ेगा। सारी चीजें भी भारत आप इस से बात ही को एक्सेप्ट नहीं नेपाल कीजिए लेता है। तो भारत कि और इस देश नेपाल में का जो नफरत होगी। संबंध है, ये मोहब्बत का देश रहा है 1950 में भारत नेपाल और ये मोहब्बत का देश रहेगा। जरूर हुई, लेकिन उससे काफी पहले से है ये चली आ रही है। दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसी वजह दूसरी से बात, भारत और नेपाल की जो देश के 1850 सामने किलोमीटर की जो सीमा है, उस पर कोई बाढ़ नहीं लगा हुआ है। दो सबसे वो बड़े एकदम मुद्दे हैं। कोरस सीमा है, मतलब खुली हुई सीमा है। कोई भी व्यक्ति पैदल इस सबसे पार से उस बड़ा पार मुद्दा, जा सकता है और उस पार से बेरोजगारी। इस पार आ सकता है। जबकि जहां कहीं भी दो देशों आज की मैं सीमा युवाओं से बात कर लगती रहा था, है, मैंने उनसे बोला, वहां पर बाढ़ लगाए जाते हैं, वहां पर चार दीवारी लगाई जाती है। ऐसे बहुत टेंट में सारी बात हो चीजें रही थी, होती मैंने हैं उनसे पूछा, कि देखो, लोग इस पार से उस पार न जा सकें और उस मैंने पार उनसे से पूछा, इस देखिए पार आप न लोग आ सब सकें। पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन नेपाल के साथ आप डिग्री हमारा ले रहे हो, इतना मैत्रीपूर्ण है कि दोनों देशों के ठीक है, बीच किसी आपको तरह डिग्री की मिल कोई गई, बाढ़ सीमा पर नहीं लगी हुई है। हाथ उठा के मुझे दिखाओ। सर, कह सकते हैं कि जो संबंध है हमारा नेपाल से, ये आप में आज से का नहीं है, कितने ये लोग आदि का है। सोचते हो कि आपको जी, डिग्री ये के बाद आदिकाल से रोजगार चला आ मिलेगा? रहा है और इससे 100 मतलब उसका कोई मैं तारीख 100 नहीं बच्चे बता थे। सकता हूँ कि कब से चला आ रहा है। आपको लेकिन, मालूम है कितने युवाओं ने हाथ बहुत उठाया? सालों से चला आ रहा है। मुझे एक लगता है कि जब नेपाल रहा होगा, 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया, कभी दोनों देश एक रहे हों, जी। ये भी हो सकता है बाकी कि ने हाथ कभी नहीं दोनों उठाया। देश एक रहे हों, लेकिन 100 में से सिर्फ एक युवा तभी तो सोचता है कि उसको नेपाल रोजगार की मिलेगा। जो एक और जब मैंने उससे गोरखा पूछा, रेजिमेंट है, मतलब नेपाली लोग हमारी तो उसने सीमा, कहा, मतलब सेना में है, तो गोरखा रेजिमेंट मैं कहीं ना स्थापित की गई कहीं थी 1947 रोजगार के ढूंढ बाद। के निकालूंगा। तो गोरखा रेजिमेंट की स्थापना ही इसीलिए की गई थी मगर कि नेपाली 99% लोगों को ही युवाओं उसमें रखा जाता था, उसमें भर्ती किया जाता ने था, बात बाकी लोग नहीं एक्सेप्ट रखे की जाते थे। तो कि आज हमारा के उनका उत्तर रिश्ता प्रदेश में, इतना अच्छा आज के है हिंदुस्तान कि में गोरखा हमारी तरफ से, उनको मतलब रोजगार भारत नहीं की मिलेगा। तरफ से पूरी दुनिया से दूसरा मुद्दा, लड़ने के लिए सेना में भर्ती हो रहे हैं। महंगाई। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की, इतनी महत्वपूर्ण सूचना दो आपने दी है। हिंदुस्तान बन रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक अरबपतियों का 20-25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, लाखों करोड़ रुपए, जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका, 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान,
मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यहां हम कैसे पहुंचे? नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी, यह पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी जी ने और अदानी, अंबानी जैसे लोगों ने ये पॉलिसियां छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को खत्म करने के लिए बनाई है। और नतीजा आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपको रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए। हां, तेलंगाना में, कर्नाटक में मिल सकता है, वहां जाके आप मजदूरी कर सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है। और यह सच्चाई है, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यह लड़ाई है। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। आप परिवार के लोगों को तो बताना चाहता हूं आपको, तकरीबन लोकसभा और विधानसभा के बीच में तकरीबन 70 लाख नए वोटर आ गए। 70 लाख नए वोटर जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश की आबादी, नए वोटर आ गए लोकसभा में, विधानसभा में, जादू से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, भैया ये समझाओ, ये 70 लाख लोग कहां से आए और हमें वोटर लिस्ट दो। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने पार्लियामेंट में बोला, पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूं कि हमें आंकड़े चाहिए। ये 70 लाख नए वोटर जो आए हैं, जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं दिया, विधानसभा में जादू से वोट मिल गया, हम चेक करना चाहते हैं ये लोग कौन है, हमें वोटर लिस्ट दीजिए। वोटर लिस्ट नहीं देनी। तो बात आप समझ गए हो हिंदुस्तान में आजकल हो क्या रहा है। ये राजनीति चल रही है, मगर हम किसी से डरते नहीं है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हमारे सब जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग बब्बर शेर, आपके खून के अंदर हमारी विचारधारा है। आपके खून के अंदर हमारी विचारधारा है और आप इस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए लड़ते हो, रोज लड़ते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने लोकसभा के चुनाव में मेरा पूरा समर्थन किया, उसके लिए मैं आपको, रायबरेली की जनता को और आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो भी आपके मुद्दे हैं, जहां भी मेरी जरूरत हो, चाहे रायबरेली में, लोकसभा में, बाकी प्रदेशों में, मैं हाजिर हूं। जो भी आप मुझसे काम करवाना चाहते हो, आप बताओ, मैं करने को तैयार हूं। और आखिरी बात, रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो।
वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा प्यार राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है हमारा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।